Hello everyone. So today we are going to discuss class 10th chapter number 10 light and reflection का टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो हम आज इस टॉपिक को कवर करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब लेट अस डू एन एक्टिविटी। तो इसको समझने के लिए, इस फिनोमिना को समझने के लिए हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी को पढ़ेंगे। ये हमारी 10.10 एक्टिविटी, इसको पढ़ेंगे। तो ये हम 10.10 एक्टिविटी करेंगे। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग अ ड्राइंग पिंस। तो हमें क्या लेना है, एक वाइट पेपर लेना है और एक ड्राइंग बोर्ड पर क्या कर देना है, उसको फिक्स कर देना है, ठीक है, पिन से। प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल। फिर उसमें वहाँ पे क्या रखना है, आपको शीट पे क्या रखना है, मिडल में क्या रखना है, ग्लास स्लैब रखना है। ड्रॉ द, ठीक है, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद पेंसिल। फिर क्या करना है, हमें स्लैब लेना है एक, और उसमें क्या करना है, चारों तरफ क्या कर देना है, पेंसिल से आउटलाइन कर देनी है। लेट अस द नेम आउटलाइन एज ABCD। और जो हमने ABCD बनाया उस पर अब आउटलाइन पे क्या कर देना है, उनके नाम रख देना है, ठीक है, ABCD। टेक 4 आइडेंटिकल पिन। फिर हमें 4 पिन्स लेने हैं कि जैसे ही फिक्स 2 पिन से E एंड अप वर्टिकली सो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इज इंक्लाइन टू द एज AB। फिर हमें ये जो पिन हैं इनको हमें E एंड F क्या दे देनी है, पोजीशन दे देनी है, ठीक है। और इनको हमें फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है पिन को, ठीक है, एज AB से। लुक फॉर द इमेज ऑफ पॉइंट पिन E एंड F थ्रू द अपोजिट एज फिक्स टू अदर पिन से G एंड H सच दैट दिस पिन एंड द इमेज ऑफ E एंड F लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। और फिर आपको इसको दूसरी साइड से, जो आपका ग्लास स्लैब होगा उसको दूसरी साइड से क्या करना है, इस तरह से देखना है कि ये सारी पिन्स क्या हो जाए, सेम स्ट्रेट लाइन पर आ जाए, ठीक है। रिमूव द पिन्स एंड द स्लैब। फिर आपको क्या करना है, इन पिन को हटाना है, स्लैब को हटाना है। फिर इनकी जस्ट द जॉइन द पोजीशन ऑफ टिप ऑफ द पिन E एंड F। और फिर इनकी पोजीशन को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। एंड प्रोड्यूस द लाइन अप टू AB। लेट EF मीट एट OB सिमिलरली, ठीक है। इसको समझने के लिए हम कॉपी में करेंगे। तो इसको मान लो कि क्या है, हमारी क्या है कि वाइट बोर्ड है, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक स्लैब रख दिया। ये क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। यहाँ पे हमने क्या पिन कर दिए, यहाँ पे पिन लगा दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टैंड कर दिए, इनको खड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 जगह इस तरह से, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, 2 पिन लगा दिए। तो यहाँ से एक रे आएगी इस तरह से। ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। ये एयर है बाहर, जो बाहर वाला मीडियम है हमारा क्या एयर है, और ये क्या है, ग्लास है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या जाएगी, हमारी लाइट एंटर करेगी, ठीक है। एयर हमारा क्या है, रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो जब ये लाइट हमारी एंटर करेगी ग्लास में, तो जो रे है ये क्या करेगी, टूवर्ड द नॉर्मल क्या होगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक है। और बेंड होके फिर ये चलेगी इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, और फिर जब ये इससे ग्लास से बाहर निकलेगी, ठीक है, तो फिर क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और फिर ये इस तरह से क्या होगी, चली जाएगी। तो इसको जाना तो ऐसे था, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाना था, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है, लेकिन गई कैसे, इसमें थोड़ा सा क्या आ गया, इसके रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, की लाइट की डायरेक्शन में क्या हो जाना, बैंड हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन है। और कोज क्या है रिफ्रैक्शन का, क्योंकि जो लाइट है उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। डिफरेंट मीडियम में क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो जो स्पीड है लाइट की वो क्या हो जाती है, हमारी चेंज हो जाती है। तो ये क्या है, इसका कारण है रिफ्रैक्शन का। तो अब ये सारा इस एक्टिविटी का क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है हमें। इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट द लाइट रे एज चेंज इट डायरेक्शन एट पॉइंट O एंड O डैश। तो इस एक्टिविटी में आप क्या करोगे, नोट करोगे कि जो लाइट रे है इसने क्या करी, अपनी डायरेक्शन क्या कर ली है, चेंज कर ली है। कहाँ कहाँ पे, कौन सा पॉइंट पे, एक तो इस वाले पॉइंट पे O पे और O डैश पे। जैसे ही हमारी लाइट आई है, O पे आई है, तो इसने क्या करा, एकदम से डायरेक्शन थोड़ी सी अपनी क्या कर ली है, चेंज कर ली है। जाना इसको स्ट्रेट था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से इसने डायरेक्शन क्या कर ली, अपनी चेंज कर लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके इसने O डैश पे भी फिर क्या हुआ, फिर इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अगर ये डायरेक्शन चेंज ना होती तो फिर ये ऐसे सीधी निकल जाती, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है हमारी O एंड O डैश पर, ठीक है।
दैट बोथ पॉइंट ओ डैश लाई ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसमीडिया। तो आपने ये बात भी नोट की होगी कि दोनों पॉइंट हमारे क्या है, किस पे है, ये सरफेस पर है दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम के, जो कि क्या है, ये इंटरफेस है दोनों मीडियम के बीच का। ठीक है, इस तरह से इसको देखेंगे हम। तो क्या है, ये इंटरफेस है, मतलब इंटरफेस पे क्या होगी, लाइट हमारी क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। ड्रॉ परपेंडिकुलर एन डैश टू ए बी। ये क्या है, ये जे बी है, साइड ए बी है, इस पे क्या करा हमने, एक एन एन डैश क्या बना दिया, एक परपेंडिकुलर बना दिया है। ठीक है, एंड अनदर परपेंडिकुलर एम एम डैश टू सी डी एट ओ। और हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाया है एम और एम डैश, ये किस पे बनाया है, सी डी पे बनाया है। ठीक है, लाइट, फिर क्या है ये रहा, द लाइट रे एट पॉइंट ओ हैज़ एंटर फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो जो लाइट रे है हमारी ओ पॉइंट पर क्या हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या कर रही है, एंटर कर रही है ओ पॉइंट पर। ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम एयर टू ग्लास, जिसका मतलब क्या है कि एयर से किस में जा रही है, हमारी ग्लास के अंदर जा रही है। नोट दैट द लाइट रे हैज़ बैंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो आपने ये नोट किया होगा कि जो लाइट रे है क्या हो रही है, बैंड हो रही है टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड को क्या हो रही है, थोड़ी सी ये मुड़ रही है, बैंड हो रही है। ठीक है, एट ओ डैश द लाइट रे एज एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर। और जब ये यहाँ पे ओ डैश पे क्या हुआ है, लाइट हमारी एंटर हुई है ग्लास से एयर में, ग्लास से बाहर निकल के किस में एंटर हो गई है, एयर में, हवा में। ठीक है, एटमोसफेयर में। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, द लाइट दैट इज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इसका मतलब क्या है, ये डेंसर मीडियम था, डेंसर से बाहर आई तो रेयर मीडियम में आई है। तो लाइट हेयर हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो लाइट है हमारी ये क्या हुई है, नॉर्मल से थोड़ी सी अवे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, टूवर्ड द नॉर्मल बेंट हुई थी, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हुई है। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज ए बी एंड सी डी। हमें क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कंपेयर करना है दोनों सरफेस पे। तो ये क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो इनको क्या करना है, हमें दोनों सरफेसेज पे क्या करना है, कंपेयर करना है। ये हो जाएगा एंगल टू इंसिडेंस और ये एंगल आर टू रिफ्रैक्शन। अब देखेंगे आगे, रे ई ओ इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन सरफेस ए बी कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो जो हमारी ई ओ है, ये रे है, ये ऑब्लिकली डली है किस पे, सरफेस पर। ठीक है, ए बी पे, कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, ओ डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे। ओ और ओ डैश क्या हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ओ से ओ डैश तक ये वाली रे क्या है, हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। ओ डैश एच इज द एमरजेंट रे, और जो हमारी ओ डैश एच रे है, जो ये बाहर निकलेगी इससे, इसे बोलेंगे एमरजेंट रे। इस वाली रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाली रे हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, यू मे ऑब्जर्व दैट द एमरजेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो आप यहाँ पे ये नोट करोगे कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल ये एमरजेंट रे, दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्या होगी, पैरेलल होगी। द इंसिडेंट रे, why does it happen so? The extent of bending of the ray of light at the opposite parallel faces AB and CD of the rectangular glass slab is equal and opposite. ये क्यों हुआ है कि दोनों जो हमारी है इंसिडेंट और एमरजेंट रे पैरेलल क्यों है, तो इसका कारण लिखा है क्योंकि जो एक्सटेंट है बेंडिंग की दोनों सरफेस पे, ठीक है, दोनों फेसेस पर, ए बी पे और किस पे, सी डी पे। तो यहाँ पे जितना ये बैंड हुई होगी उतनी ये दूर गई होगी। ठीक है ना, उतनी ये यहाँ से अवे बैंड हुई होगी, जितनी टूवर्ड द बैंड हुई है उतनी अवे द बैंड हुई, अवे द नॉर्मल बैंड हुई है, बैंड हुई है। ठीक है, और इतनी यहाँ पे टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनका बिल्कुल सेम हो गया, अपनी दोबारा उसी डायरेक्शन में आ गई है। ठीक है, जो उनसे डायरेक्शन पे थी पहले इंसिडेंट रे जब डली थी, इस तरह से। ठीक है, दिस इज वाई द रे एमरजेंस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो जो हमारी एमरजेंस हुई है, ये पैरेलल होगी हमारी इंसिडेंट रे के। हाउएवर द लाइट रे इज शिफ्टेड साइड बाय स्लाइडली। जो हमारी लाइट रे है ये शिफ्ट हुई है थोड़ी सी स्लाइटली। व्हाट हैपन व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। क्या होगा जब हमारी लाइट रे क्या होगी, इंसिडेंट होगी नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ट्राई फाइंड आउट। तो नाउ यू आर फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या हो, फैमिलियर हो चुके हैं, अब तक आपको पता चल चुका होगा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, कैसे होता है।
तो यही लिखा है इसमें। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। किसकी वजह से हो रहा है रिफ्रैक्शन? क्योंकि क्या हो रहा है, स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है लाइट की, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगा, एंटर करेगा। एक्सपेरिमेंट शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। तो अब हम देखेंगे जो रिफ्रैक्शन हुआ है लाइट के अंदर, ये कुछ रूल्स फॉलो करेगा। तो देख, द फॉलोइंग्स आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ लॉज हैं हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, जैसे हमने पढ़े थे लॉज ऑफ किसके पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के पढ़े थे, ऐसे ही लॉज ऑफ क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्शन के भी है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन। तो बिल्कुल पहले वाला ही लॉ है हमारा कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल रे है, ये कैसे रहेंगे, सारे एक ही प्लेन पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। जो रेशो है हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इन दोनों का रेशो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ है। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर एंगल 0 से 90 डिग्री, ठीक है। जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, तभी ये क्या होगा, ये हमारा जो ये दे रखा है हमें क्या है, रिलेशन है, ये क्या होगा, तभी ट्रू होगा जब हमारा एंगल किसके बीच में होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। इफ़ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैन एस साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो हमने पढ़ा है। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। लेट अस स्टडी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा जो मैंने आज पढ़ाया है, ये एक्टिविटी 10.10। So thank you for watching this video and like the video and subscribe the channel. और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।